देखिए खेसारी के जैसा या किसी के जैसा सिर्फ देखने से भला क्या होता है। सिर्फ किसी की तरफ दिखाई देना या किसी के जैसा लगना, किसी के जैसा मेंटेन करना अपने आप को कपड़े पहनना, उस तरह का हेयर स्टाइल और अन्य चीज़ें, ये तो ठीक है, आप हो सकता है उसको अपना आइडल मानते हो तो आप ये कर रहे हैं, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा बिग बी, अमिताभ बच्चन साहब के बहुत सारे ऐसे डुप्लीकेट कहे जाते हैं लोग, और उनको आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा उनके जैसी मिमिक्री, उनके जैसा एटीट्यूड, उनके जैसा ड्रेस सेंस, सारा कुछ, फ्रेंच दाढ़ी, वो सब मेंटेन करते थे वो लोग, तो फिर वो लोग ज़्यादा मतलब पॉपुलैरिटी पा पाए। सिर्फ उनके जैसा दिखाई दे देना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनके जैसी आवाज़ या उस तरह की कोशिश एक होनी चाहिए। तो मैं अभी आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि खेसारी की बात आपने किया है तो देखिए क्या है खेसारी। मैं पहले एक वाकया बताता हूँ आपको, फिर मैं उस विषय पे आऊँगा। वैसे आप लोगों को याद होगा अभी महज 2 साल पहले की बात है यार, भाई इतना चार्म, इतनी ज़्यादा चाहत, इतना ज़्यादा पब्लिक का प्यार कि एक गाना, वो भी साफ़ सुथरा गाना, बहुत ज़्यादा कोई वल्गर नहीं, सब ठीक ठाक है, वो 422 मिलियन, भाई 422 मिलियन बहुत बड़ी संख्या होती है भाई। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं लोग, 422 मिलियन दर्शक बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? चलिए ठीक है, मान लिया कि उसमें शिल्पी राज हैं, गाना है सैया जाई पिया जाई ना बाजारे ले ले आई एगो कोको कोला। गर्मी के मौसम का वर्णन कर रही है बीबी, बड़ा गर्मी हो रहा है, कोको कोला ला देते। तो इस गाने को वैसे गणनायक फिल्म्स करके एक चैनल है यूट्यूब पर, वो 4.25 लाख मिलियन है, 4.25 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उसके, लेकिन उस चैनल पे ये गाने को आप लोग देख पाएंगे। उसी चैनल पे है गणनायक फिल्म्स, और वहाँ पर ये 422 मिलियन क्रॉस कर गया है। जबकि आपको एक और चैनल मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, एक आदर्श नंबर 1 करके एक क्रिएटर हैं यूट्यूब पे, आदर्श नंबर 1 वाले चैनल पे आप देखेंगे तो 1 मिलियन प्लस जो है इसी गाने को उसने जो है गेन कर लिया है व्यूवर्स। सोचिए, यानी उसने वो बड़ा अतरंगी सी वीडियो बनाते हैं, खुद ही शिल्पी राज वाला पोर्शन खुद कर रहे हैं, 4 गो अपने फंटर दोस्तों को बिठा लिया है, कॉस्ट्यूम डाल के, हेयर बिग वगैरह लगा के, और खुद वो अपनी दाढ़ी बियर्ड लुक के बावजूद भी बाल वाल लगा के अभिनेत्रियों की तमाम कॉपी किया करते हैं आदर्श, और बहुत शानदार हैं, बहुत सफल हैं, अच्छे अभिनेता हैं, वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो आदर्श की बात करें तो बताओ 1 मिलियन इस गाने पे उसने गेन कर लिया। तो गाने की पॉपुलैरिटी है, गाने में दम है, शिल्पी राज की आवाज़ में। शिल्पी राज आज के तारीख में जब से मार्केट में आई लाइमलाइट में, मतलब इस तरह से आना और इस तरह से विख्यात हो जाना ये आसान काम नहीं था। वैसे भोजपुरी के जो दर्शक हैं ना, वो बड़े प्यारे हैं, वो लोग जिसको प्यार करने लगते हैं, जिसको पसंद करने लगते हैं, फिर वो उसको रातों रात 7वें आसमान पे बिठा देते हैं, ये उनकी फितरत है। और भोजपुरी की नहीं, मैं तो कहूँगा कि ये हमारे कल्चर में है, ये हमारा हिंदुस्तान में या सारे देशों में ऐसा होता होगा। नहीं तो वो जस्टिन वीवर्स, क्या नाम है, जस्टिन वीवर जो है आया था अभी अपने अंबानी जी के बेटे की शादी में, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में, अनंत अंबानी के बेटे की शादी में, राधिका मर्चेंट की शादी में, मतलब बता रहे हैं लोग कि 60 या 80 करोड़ के लगभग रुपया उसने लिया और बनियान पहन के नाच रहा है। ये क्या है, फॉलोअर्स के ही देन है या अपनी पॉपुलैरिटी के ही। तो मैं आपको बात कर रहा था, हम लोग आपने पूछा कि आप दिखते हैं वैसा, तो देखिए 2010 में हम लोगों को याद है, मैं और मेरे एक मित्र हैं राम सेवक, उनका भी सेवक इंटरटेनमेंट करके एक चैनल है, वो मेरे साथ मुंबई से दिल्ली गए थे, और उस समय हम लोग, एक स्टूडियो थी उस समय हुआ करती थी, सिर्फ स्टूडियो हुआ करती थी, संजीवनी स्टूडियो, बड़ी फेमस थी पांडव नगर में, जो वो मदर डेयरी का इलाका है दिल्ली का। अब तो बड़ा डेवलप हो गया होगा, लेकिन बात 14 साल पहले की है। तो 2010 में हम लोग गए थे, वहाँ पर हम लोगों को एक प्रोजेक्ट करना था, और वो मतलब चल रहा था उसका, मुझे सारे गाने मुझे स्वयं गाने थे, हम बाबूराम बोलतानी।
तो बहुत बढ़िया था उसका ट्रैक। लवली शर्मा उस समय एक बड़े विख्यात म्यूज़िक डायरेक्टर हुआ करते थे, तो उनसे हम बनवा रहे थे। संजीवनी स्टूडियो में ये ट्रैक बन रहा था, लवली शर्मा जी का म्यूज़िक ले रहे थे हम लोग। उसी दरमियान हम और राम सेवक बैठे थे और वहाँ पर एक शख्स दुबला पतला सा बिल्कुल आया और बाल वाल थोड़ा सा लंबे रखा हुआ था पीछे साइड का, आया और भैया करके वो संजीवनी वाले से जो बिपिन बिहारी नाम था ना, बिपिन बिहारी जो रिकॉर्डिस्ट थे संजीवनी के, उनके बड़े भाई थे राकेश जी, वो वीडियो का पोर्शन देखते थे, वीडियो एडिटिंग वगैरह का, तो ऊपर वाले फ्लोर पे वो बैठते थे। संजीवनी अब बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। संजीवनी एक तरह से बहुत अच्छी खासी मतलब बड़े सब्सक्राइबर और फॉलोअर वाला चैनल बन चुका है। उस पर बहुत सारे लोग अपना रिलीज़ करवाते हैं एल्बम, आज भी है, यानी वो ग्रोथ कर गए हैं संजीवनी वाले। तो संजीवनी में बिपिन बिहारी जो युवा थे, उनके भाई राकेश जी के हम ही लोगों की उम्र के थे, और वो ढंग से बोले नहीं उस बंदे से जो आया था, लेकिन हम लोग उस पर गौर किए तो हम लोगों को लगा कि ये अभी हम लोग इस लड़के का फ़ोटो देखे हैं, बाहर कोई पोस्टर लगा हुआ था गाने का, एल्बम का, झाड़ देम झारखंड में ये टाइटल था, तो उस पर उसका हम लोग फ़ोटो देखे थे। तो हम लोग उसे देखने लगे, गौर से ताकने लगे उसके ओर। तो वो बोला कि भैया हम खेसारी लाल यादव, हमार एठो एल्बम आइल बा झाड़ देम झारखंड में, अच्छा चलता टे, हिट नंबर बा हमार, अच्छा चलता टे, कुछ गाना हुई तो बोलम रहुआ सर, हम गाई ना। हम लोग बोले अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। हम लोग मतलब बड़ा अच्छा लगा कि ये कोई अपने ओर से अपनी अपील कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो हम लोग उसको बोले कि अभी तो हो गई हमन का मतलब फाइनल हो गई बा, लेकिन आगे कुछ रही तो बतावल जाए। ये बात राम सेवक के सामने हो रही थी, राम सेवक बैठे थे और खेसारी का वो झाड़ देम झारखंड में, और ज़्यादा कोई नहीं जान रहा था, कुछ नहीं, बस बिहार साइड में लोग जान रहे होंगे। दिल्ली में वो रहते थे, प्रोग्राम वगैरह करते थे, संजय स्नेही या जो उनके कौन परदेसी थे जिनके साथ वो रहते थे, ज़्यादातर रहते थे, कृष्णा बेदर्दी या महेश परदेसी वगैरह जो गीतकार थे लोग, तो ये लोगों का एक ग्रुप, एक क्रू था। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए होता क्या है कि कलाकारों का एक ऑरा बन जाता है, एक दौर बन जाता है। देखिए उस समय वो संजीवनी वाले उनको बहुत वेट नहीं दे रहे थे, मतलब आए वो और उनको हाँ भाई ठीक है ऐसे ऐसे मतलब करके वो थोड़ी देर बैठे फिर चले गए। खेसारी वहाँ थोड़ी देर बैठे, फिर वो अपना प्रचार यानी हम लोगों से अपना एक फीडबैक वो दे के निकल गए कहीं और, फिर वही काम, यानी वो पूरा स्ट्रगल कर रहा था बंदा इंडस्ट्री में, एल्बम इंडस्ट्री में स्थापित करने के लिए। वो दौर था एल्बम का, आप एक एल्बम करिए, 7-8 गाने का एल्बम होता था, और वो एल्बम में क्लिक कर गया तो बल्ले बल्ले 1-2 गाना। आप लोग मानेंगे नहीं, हम लोग दिल्ली से वो रिकॉर्डिंग 2010 में करके आए और 2011 की शुरुआत में ही खेसारी का नाम उत्तर प्रदेश के हम लोगों के ज़िले तक सुनाई देने लगा। क्यों? क्योंकि एक एल्बम आया और वो एल्बम था सैया औरब गई ने, सऊदी रे भौजी, एक गाना 2 गाना उसमें इतना चर्चित था, उतना ज़्यादा चलने लगा, इतना ज़्यादा बजने लगा, जिधर जाओ उधर सऊदी रे भौजी, सैया औरब गई लेना, केकरा पकौरब हम पौरब, सैया औरब गई लेना। मतलब उस गाने की खासियत, खूबसूरती क्या थी, अब आप लोग सोच लीजिए। खेसारी चूँकि कंप्लीट एक कलाकारी का पैकेज है, फुल पैक, एक्टिंग, सिंगिंग, डांस, हर चीज़। अब तो देखिए सलमान खान की तरह बॉडी बिल्डिंग वगैरह सब कर लिए। वो व्यक्ति अपने काम के प्रति एकदम जुनूनी था, समर्पित था जी। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उसी बात पे। सफलता का जो आयाम है आज के तारीख में महाराज, आज जो व्यक्ति 10 करोड़ के घर में रह रहा हो, जी हाँ, मीरा रोड में जो बंगलो उनका है, मुझे लगता है कि सस्ते में लिए होंगे उस समय, वो माने 10-15 जब हिट हुए, गए फिल्म करने लगे, तो मुझे लगता है सबसे पहली प्रॉपर्टी उन्होंने बॉम्बे में वही लिया था जिस बंगलो में वो रहते हैं। उसके अगल बगल बिल्डिंगें हैं बड़ी बड़ी, लेकिन उनका अपना बंगलो है, उसमें गार्डन है, झूला है, सब कुछ है। तो वो बंगलो 3 मंजिला बंगलो है, जैसे गाँव में घर होता है ना,
शहरों में, गोरखपुर, तारामंडल में आप लोग देखे होंगे बहुत सारे बंगलो हैं। मुंबई में भी बहुत सारे अच्छे लोकेशन पे बंगलो होते हैं। रो हाउस नहीं, बंगलो कंप्लीट अपना पूरा फुल हर चीज़। तो वैसे घर में वो शख्स रहते हैं और देखा जाए तो 2 करोड़ की गाड़ी से जो अभी चल पा रहा हो तो उसकी सफलता तो कंप्लीट हो गई ना, मतलब वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। इतना ज़्यादा पॉपुलर, चर्चित। सफलता का पैमाना गाड़ी बंगलों से बाद में तय करिए। सफलता और पॉपुलैरिटी, ख्याति या चाहत, पब्लिक की चाहत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए जो मैंने आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। चार्म देखिए उस बंदे का। 2 साल पहले एक गाना आया था, शिल्पी राज और खेसारी लाल ने मिलके गाया। उस गाने की स्टोरी अभी आपको बताता हूँ, मज़ा आएगा। वो गाने को शख्स ने किया और सोचिए 422 मिलियन मतलब व्यूअर्स हैं। और आप लोग यकीन मानिए कि जो मैंने कहा आपको, गणनायक जो फिल्म्स नाम का चैनल है उसी पे ये गाना है, आप लोग देख सकते हैं। 422 मिलियन बहुत बड़ी तादाद होती है भाई। और आप लोगों को बता दें कि उसको देख के दूसरे लोग जो कॉपी किए या जो उस पर सिर्फ जो है रील्स बनाए, उन लोगों ने मिलियन में जो है फॉलोअर्स या सब्सक्राइब या अपने व्यूवर्स जो है गेन कर लिए। तो एक बड़ी बात है ना कि 422 मिलियन इतनी पॉपुलर, मतलब वो एक चाहत नहीं होती या लोकप्रियता नहीं होती तो कैसे होता। उस गाने की बात, उस गाने की स्टोरी पे बात करें अगर, तो देखिए उस गाने का राइटर का नाम है प्रकाश बारूद जी। प्रकाश बारूद जो लेखक हैं, गाने को लिखे हैं। इस गाने की कहानी बड़ी अजीब है, मतलब क्यों बना ये गाना। कोको कोला मतलब क्या है, सिंपल सी बात है। पिया चुअता पसेना, सैया जाई ना बाजारे ले ले आई एगो कोको कोला, हाँ गर्मी होला, इस तरह का तुकबंदी है ना उसमें। तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, इस गाने के पीछे का जो राज है वो अलग है, लोग नहीं जानते हैं। एक कहानी है, राइटरों या लिरिसिस्ट के साथ कुछ ना कुछ घटनाएं जुड़ी होती हैं। हर गाने गीत के पीछे वो लोग कोई ना कोई एक कहानी पैच करके रखते हैं। मैं उसकी रियलिटी बता रहा हूँ। दरअसल क्या होता है, प्रकाश बारूद की पत्नी को बहुत शिकायत हुआ करती थी प्रकाश बारूद से कि वो दारू क्यों पीते हैं, शराब क्यों पीते हैं। कभी कभार दोस्तों की संगत में, महफिल में ऐसे युवा जो है आजकल जान ही रहे हैं, हर कोई मतलब बैठना पड़ जाता है। अगर आप वो सोसाइटी अटेंड कर रहे हैं तो आपको बैठना पड़ जाता है। तो प्रकाश बारूद जब भी कभी पार्टी वार्टी करके आते थे तो देर रात तो पत्नी एकदम बौरा जाती थी, बिगड़ के टेम्पर हो जाती थी, मुंह फुलाए बैठी रहती थी। इससे वो अच्छा खासा माहौल ख़राब हो जाता था। प्रकाश बारूद इस चीज़ को समझ नहीं पाते थे, लड़ाई झगड़े होते थे कई बार, मतलब मचमच होती थी चीज़ों को लेके। क्यों पीते हो, दोस्तों के साथ ये वो, बिगड़ जाओगे, ऐसे हो जाओगे। दरअसल प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो पीते हैं, प्रॉब्लम कुछ और थी, उसके पीछे आते हैं। लेकिन एक दिन एक घटना हुई। क्या हुआ, प्रकाश बारूद जहाँ पे पीने वीने बैठे थे तो उनकी मतलब कोको कोला आया था ठंडा वगैरह स्नैक्स के साथ, समझ रहे हैं। तो कुछ वाइन भी बच गई थी। उसको क्या किया उन्होंने, आते टाइम कि वह कौन यार ये ज़्यादा हो गया यार, रख लो इसको। तो प्रकाश बारूद कोको कोला के उस बॉटल में उसको ढलक दिए, मिला दिए। और वो सोचे कि चलो रास्ते में पी लेंगे, चाहे घर पे पी लेंगे, कोको कोला का बॉटल है, कोई बात नहीं है। अब वो भाई लेके उसको घर आ गया। अब वो कोको कोला का बॉटल अब हाथ में पत्नी ने देखा, बोला अच्छा तो आज भी पार्टी मूड बना के आ गए। तो वो मस्ती मजाक में बोला लो कोको कोला पियो। अब उसको याद रहा होगा नहीं रहा होगा, लेकिन होता है मस्ती मजाक में ये बात वो बोल दिए, लो कोको कोला पियो यार, मूड ठंडा करो अपना दिमाग। हाँ, अब वो सही में वो कोको कोला पी गई। जब वो पी गई तो उनको जो मज़ा आया, जो मस्ती आया, उसके बाद तो भैया बात एकदम बल्ले बल्ले हो गई। अब उनको जब वो मस्ती लेने को मन करता था तो वो अब धीरे से इनको मारती थी कोहनी की, सैया जाई ना बाजारे ले ले आई एगो कोको कोला। अब ये लाइन जो है बैठती गई, बार बार आती गई, तो इसी पे गाना बन गया और लिखा गया। अब आप लोग सोचिए कि
पत्नियों को ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं बाहर। मैं तो कहता हूँ ये है ना कि आप बाहर क्यों पी रहे हैं, आप घर पे पीजिए, उनका भी जुगाड़ लग जाएगा या उनको पिलाइए। जिन पतियों के लिए सजेशन भी है कि भाई अगर आपकी पत्नी आप पे बहुत बहुरा रही हो बाहर दारू शराब पीने का, पार्टी करने का, अगर आप समझिए अगर आपके साथ ये समस्या है तो आप बाहर लीजिए, लेकिन घर पे उसके साथ भी लीजिए, तो फिर आपका काम बन जाएगा, आपकी ज़िंदगी बच जाएगी, आपको परेशानियों से ज़्यादा जो है द्वंद्व नहीं करना पड़ेगा। बाकी आप लोग समझ सकते हैं क्या है रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पे हम लोग आते रहते हैं तमाम फिल्मी खबरों के साथ। अच्छा लगा आपने मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच।